हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार। आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 2, जिसमें प्रश्न नंबर दूसरा हम कराएंगे। ठीक है, कराते हैं। प्रश्न वाले 3.1 का दूसरा प्रश्न नंबर है। क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न नंबर? अनुपातों A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। मतलब कि हमें ज्ञात करना है, ये वाले समीकरण दिए हैं, हमको ज्ञात करना है कि इनमें कौन सा बन रहा है, प्रतिच्छेद कर रही हैं कि समांतर हैं कि संपाती रेखा हैं, हमको ज्ञात करना है। चलिए थोड़ा कुछ बता दूं। पहले मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, तो वह रेखा क्या होती है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं। और मैंने बताया था अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2 के, तो रेखाएं संपाती हैं। मैंने बताया था पिछली क्लासों में। और तीसरे नंबर के मैंने बताया था कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर ना हो C1/C2 के, तो समांतर रेखाएं होती हैं। वो मैंने बता ही दिया था आप लोगों को। चलिए अब इसके सॉल्व करते हैं। इसकी तुलना करने के लिए मैंने एक सूत्र बताया था पिछली क्लासों में। A1x ये पहला समीकरण है, तो हमको पहला समय मानना पड़ेगा। A1x B1y प्लस C1 = 0। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं। A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। ठीक है, अभी दो कर रहे हैं, मतलब पहला कर रहे हैं, दो नहीं कर रहे हैं। इससे हम क्या कर देते हैं, से तुलना करने पर दोनों में लिख देना, इसमें भी तुलना करने पर। चलिए A1 की जगह क्या आ रहा है, इधर पे 5, B1 की जगह क्या आ रहा है -4, C1 की जगह क्या आ रहा है 8, मतलब 8। A2 की जगह क्या आ रहा है 7, B2 की जगह क्या आ रहा है 6 और C2 की जगह क्या आ रहा है -9। हमको देखना है इनमें मान रख करके कि ये प्रतिच्छेद है कि संपाती हैं कि समांतर हैं, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, आइए अब इसको भी कर लेते हैं। A1 का मान क्या है 5 बटे B1 का मान क्या है, A2 का मान क्या है 7, लिख दिया। अब A2 का B1 का मान कितना -4, B2 का मान कितना दिया 6। क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है। तो मतलब ये कौन सा बन गया कि यह रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। लिख देंगे यह समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। हो गया क्वेश्चन सोल्व, हो गया इतना सा। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। इसको मेट देते हैं, इसको जूम कर देते हैं। चलिए देखते हैं इसको, ये संपाती है कि समांतर है कि प्रतिच्छेद ये भी कर रही है। क्या है दूसरा सवाल, 9x + 3y + 12 = 0। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, 18x + 6y क्या है इधर पे +24 = 0। चलिए इस समीकरण को किससे तुलना करेंगे, A1x + B1y + C1 = 0। इसको किससे करेंगे, दूसरा समीकरण A2x B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर दिया हमने।
अब क्या करेंगे, इधर मान निकाल लेंगे। A1 बराबर कितना है 9, B1 बराबर कितना है 3, C1 बराबर कितना है इधर पे 12, जो लिख दिया। A2 बराबर कितना है इधर पे 18, B2 बराबर कितना है 6 और C2 बराबर कितना है 24। अब रखेंगे इनको। A1 का मान 9 है ना, A2 का मान कितना है 18, B1 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है 6, C1 का मान कितना है 12 और C2 का मान कितना है 24। क्या ये एक दूसरे के बराबर हैं? काट कर देख रहे हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2, 1/2, 1/2। ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर, ये भी बराबर है। मतलब कि ये हमारी समीकरण युग्म कैसा है, ये समपाती रेखा है, क्योंकि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को फॉलो कर रहे हैं। यही तो हमारा समपाती है। क्या लिखेंगे, अतः यह समीकरण युग्म A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तथा समपाती रेखाएं भी हैं। समपाती रेखाएं हैं। यही से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लो, कितना इजी था यार। आप लोगों को लग रहा है कि कठिन है, बिल्कुल है इजी। ठीक है, चलिए इसका तीसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है। तीसरा नंबर का सवाल कह रहा है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। इसको हम किस समीकरण से तुलना कर देंगे, वही जो पिछली बार किया था। A1x + B1y + C1 = 0। इधर क्या करेंगे, A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर ठीक है, तुलना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर A1 A2 B2 C2 के मान निकाल लेते हैं। A1 B1 बराबर क्या है -3, C1 बराबर क्या है 10 प्लस का, A2 बराबर क्या है 2, B2 बराबर क्या है -1। क्योंकि इधर पे अगर गुणा इसके साथ में एक में एक कर देंगे, कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, इसलिए -1 ले लिया। C2 बराबर कितना दिया है 9। चलिए अब वही वाले सूत्र में रख देते हैं। A1 का मान 6 बटे A2 का मान कितना दिया 2, B1 का मान कितना दिया -3 बटे B2 का मान कितना दिया -1। चलिए C1 का मान कितना दिया 10 और C2 का मान 9। क्या कुछ कट रहा है क्या, माइनस से माइनस 2 3 6, 3 3 10/9, 3/1 कर दो। ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये कौन सी रेखाएं बन गई भैया, समांतर रेखाएं बन गई। समांतर रेखाएं मैंने अभी अभी बताया, समांतर रेखाएं। तो क्या लिखेंगे, अतः यह समीकरण युग्म A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 अर्थात समांतर रेखाएं। अगर यही वाला क्वेश्चन पूछ लेता कि बताओ अच्छा ये क्वेश्चन संगत है या असंगत है, तो हम क्या बताते हैं, असंगत है। मैंने पहली क्लास में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के पहली क्लास में बता दिया था कि ये अगर समांतर रेखा है तो असंगत है, अगर प्रच्छेदन बिंदु है तो संगत है, और संपाती रेखा है तो संगत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वही टाइप में। ठीक है, ये हमारे दूसरे के तीनों क्वेश्चनों का हमने निरूपण कर लिया। आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा, इतना हार्ड है ही नहीं। चलिए हमको ज्ञात करना है दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा।
दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है अथवा असंगत है। चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तीसरे का पहला क्या कह रहा है, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। चलिए मैंने अभी वही वाला क्वेश्चन करा करके रीचा हूँ, फिर से वही कराते हैं। A1x + B1y = C1, A2x + B2y = C2। अगर जिसको इस प्रकार से ना समझ में आ रहा हो तो 7 को इधर पश्चांतर कर देते तो -7 आ जाता है, = 0 आ जाएगा। अगर जैसे ये है तो ऐसे कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। से तुलना करने पर ठीक है, तुलना कर दिया, क्या आ गया, A1 = 3, B1 = 2, C1 = 5। इधर क्या आ जाएगा, A2 = 2, B2 = -3 और C2 = 7। ठीक है, अब रख देंगे A1 = 3 है बटे A2 = 2, B2 = 2, B1 = 2, B2 बराबर कितना हो गया, -3। C1 बराबर क्या है, 5 और C2 बराबर क्या है, 7। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। तो कौन सा फॉलो कर लिया, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 की। तो ये कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदन बिंदु है, मतलब प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, रेखा है। ठीक है, तो क्या यह संगत है कि असंगत है, आप लोग बताओ दोस्तों। यह संगत है। ठीक है, लिख देना। अतः यह समीकरण, नहीं ऐसे नहीं, यह रैखिक समीकरण, रैखिक बोला ना, रैखिक समीकरण संगत है। ठीक, संगत है। हमने प्रश्न नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन भी हल कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। चलिए इसको भी हम सोल्व करते हैं। इसको किस समीकरण से तुलना कर देंगे, A1x + B1y = C1 से, इसको A2x + B2y = C2 से तुलना करने पर। चलिए इसको किस प्रकार से करेंगे, A1 = 2 है, B1 = -3 है, C1 बराबर कितना है, 8 है। इधर क्या है, A2 = 4 है, B2 = -6 है और C2 बराबर कितना है, 9 है। चलिए रख करके देखते हैं। A1 कितना है, 2 है ना, 2 रख देंगे, 2 बटे A2 के जगह कितना रखेंगे, 4, B1 की जगह -3 और B2 की जगह -6, C1 की जगह 8 और C2 की जगह 9। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। क्या ये एक दूसरे के बराबर है, नहीं, ये तो बराबर है ना। ये किसको फॉलो करता है, समांतर रेखाएं को फॉलो करता है। अतः यह रैखिक समीकरण युग्म, यह रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर समांतर रेखाएं हो तो असंगत है, अगर संपाती हो, प्रच्छेदन बिंदु हो तो वह संगत है। ठीक है,
चलिए प्रश्न नंबर तीसरे सवाल को हल करने जा रहे हैं। जिसको समझ में ना आया करे तो कृपया कमेंट कर दिया करें। तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। अब इसको किस समीकरण से तुलना करेंगे? a1x b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से तुलना करने पर चलिए a1 बराबर क्या आ जाएगा 3/2, b1 बराबर क्या आ जाएगा 5/3 और c1 बराबर क्या आ जाएगा 7। इधर क्या आ जाएगा a2 बराबर 9, b2 बराबर -10, c2 बराबर 14। कैसे रख देंगे? पहले a1 का मान बटे a2 9, ठीक है, b1 का मान बटे b2, c1 का मान बटे c2। इसके बटे में 1 लगा सकते हैं क्या? अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, ठीक है। इसका भी अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा। तो 3 एकम 3, 9 दूनी 18, 5 एकम 5, 5 तही 15, वो भी कैसा माइनस का 7/14। 3 एकम 3, 3 18, 5 एकम 5, 5 तही 15। क्या आ जाएगा दोस्तों? इधर पे देख लीजिए 1/6 ये रख दिया, 1/-3। क्या ये एक दूसरे के बराबर हैं? नहीं है बराबर। तो क्या लिखेंगे? अतः यह रैखिक समीकरण युग्म a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 के बराबर हैं। अर्थात यह संगत हल है। ठीक, अर्थात यह संगत हल है। चलिए, हमने प्रश्न नंबर तीसरा नंबर भी सॉल्व कर दिया। अब प्रश्न नंबर तीसरे का चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। इधर क्या दिया है? दूसरा समीकरण -10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का y। चलिए, इसको किस समीकरण से तुलना कर देंगे? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से। इसको a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से तुलना करने पर ठीक है। इधर कितना आ जाएगा? a1 का मान 5, b1 का मान -3 और c1 का मान 11, वही पॉजिटिव। a2 का मान कितना? -10, b2 का मान कितना? 6, c2 का मान कितना? -22। क्या रख देंगे? a1 की जगह 5, a2 की जगह -10, b1 की जगह -3 बटे b2 की जगह 6, c1 की जगह 11 बटे c2 की जगह -22। चलिए, कुछ कट पिट रहा है कहाँ? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। 1/2 क्या बीच में लगा सकते हैं? माइनस, ठीक लगा सकते हैं। 1/2 बीच में लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। 1/2 माइनस बीच में लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या यह तीनों बराबर हैं एक दूसरे के? हाँ, आप लोग बोलोगे हाँ बराबर है भैया। तो क्या लिखोगे? अतः यह रैखिक समीकरण
युग्म युग्म संपाती है तथा संगत है। ये लिख दिया करो तो एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा और ढेर सारे नंबर पूरे पूरे दे देगा। चलिए चलिए प्रश्न नंबर तीसरे का 5वां सवाल 4/3x + 2y = 8। दूसरा समीकरण कह रहा है 2x + 3y = 12। ठीक है, इसका तुलना कर देंगे a1x + b1y = c1 से। इसको a2x + b2y = c2 से तुलना करने पर चलिए तुलना कर देंगे। इसको क्या आ जाएगा, a1 की जगह 4/3, b1 की जगह 2, c1 की जगह 8। ठीक है, a2 की जगह कितना आ जाएगा 2, b2 की जगह 3 और c2 की जगह 12। चलिए रखते हैं, a1 की जगह 4/3 कितना है 2, b1 की जगह 2 c2 की जगह b2 की जगह कितना है 3, c1 की जगह 8 c2 की जगह कितना है 12 मतलब 12। मैं इसके बटे में 1 लगा लो, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, क्या कट रहा है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तई 12। ठीक, अंदर अंदर गुणा हो गया 4/3 दूनी 6 = 2/3 = 2/3। ये तो एक दूसरे के बराबर, इनको देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, क्या आ जाएगा दोस्तों 2/3 = 2/3 = 2/3। क्या लिखेंगे, अतः यह रैखिक समीकरण युग्म संपाती हैं और संगत है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से अपनी ये वीडियो को विराम करते हैं। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।